मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सबसे बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दमोह और आसपास के जिलों के लगभग 2000 वर वधू शादी कार्यक्रम में पहुंचे और परिणय सूत्र में एकजुट हुए। देखिए एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में आज एक अनोखा आयोजन हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि दूल्हे ही दूल्हे हैं, दुल्हन ही दुल्हन है। इनकी शादियां हो चुकी हैं। अभी अभी ये जो अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करके यहाँ पहुंचे हैं। इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं। हिंदुओं के और मुसलमानों के भी यहाँ पे हुए हैं निकाह। 2000 से ज्यादा जो विवाह हुए हैं और 24 निकाह यहाँ किए गए हैं। आप देखिए, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, उनके आज निकाह यहाँ पर किए गए हैं। और ना सिर्फ निकाह किए गए हैं, इन्हें सरकार की तरफ से सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे उपहार भी दिए गए हैं। देखिए, सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इन जोड़ों की अभी फेरे पड़ चुके हैं और अभी लगातार जो सामूहिक विवाह है उसमें फेरे पड़ रहे हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सालापट्टी से। कालापानी से। सालापट्टी। हाँ। तो आपने आज क्यों विवाह करना चुना? क्योंकि ये विधायक जी के उसके सम्मेलन की वजह से चुना। तो सामूहिक विवाह में जो जोड़े आज दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध हो रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों से हम आपकी बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह लोधी। तो भाई, आपने आज का दिन क्यों चुना विवाह के लिए? जी सर, हमारे आज का मुहूर्त था। जी सर। और हमारे ऐसे माननीय मंत्री जी, माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी के जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि कोई गरीब की बेटी है या कोई मान लो गरीब परिवार से है तो कोई अपने मान लो विवाह का खर्च नहीं उठा पा रहा है, तो हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने पिता का भार खुद ले लिया कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। अच्छा जी। कैसा लग रहा है आज आपका विवाह हो रहा है? अच्छा लगा। तो आज इस तरह से बहुत सारे जोड़े जो है, जो आज आप देख रहे हैं हजारों की मात्रा में, जो 1971 वर वधू आज यहाँ पर दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध हो रहे हैं। और इनमें से लोगों ने इसलिए सामूहिक विवाह में अपना विवाह करना उचित समझा ताकि बिना व्यर्थ व्यय ना हो सके और सामूहिक विवाह करने से उन्हें एक समाज में एक साथ रहने की और समाज में एक साथ काम करने की अनुभूति भी मिलती है। पांव पखराई की अब रस्म की जाएगी। इस रस्म को यहाँ के मंत्री जो लोधी साहब हैं वो निभाएंगे। उन्होंने माना है कि जितनी ये बेटियां हैं ये सब इनकी बेटी हैं और दमाद है। तो जो हिंदू परंपरा में पांव पखराई की रस्म की जाती है वो अब आप करने जा रहे हैं। सर, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, 2000 विवाह किए जा रहे हैं, बेटियों को आपने पांव पखराई की रस्म कर रहे हैं, तो कैसे आपके दिमाग में ये आयोजन आया और आज के आयोजन की क्या तैयारियां की? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ये विवाह है। मेरी विधानसभा में हम हर साल संपन्न करवाते हैं। पिछली बार भी नोहटा में 726 जोड़ों के विवाह करवाए थे और तेंदुखेड़ा में 866 जोड़ों के विवाह करवाए थे। और बड़ी प्रसन्नता है कि अभी इस वर्ष हम 1971 जोड़ों के विवाह यहाँ संपन्न कराने जा रहे हैं। वास्तव में कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस संकल्प को लेकर चल रही है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और बेटियों का विवाह बहुत पुण्यकारी है। इस बात को लेकर निरंतर हम इस प्रकार के विवाह सम्मेलन आयोजित करते हैं। जी। धर्मेंद्र सिंह लोधी साहब हैं, आपने सिर्फ हिंदुओं नहीं मुसलमानों के विवाह भी कराए हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ हो रहे हैं। 24 निकाय भी इसमें हो रहे हैं, तो 24 निकाय भी हो रहे हैं। टोटल 1971 विवाह हो रहे हैं। तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा
आयोजन है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो ये बताइए धर्मेंद्र सिंह जी की किस तरह से आपने इन 1971 लोगों को तैयार किया, विवाह उत्सव तक लेके आए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की, तो आपने कैसे इनको तैयार किया यहाँ तक लाने ये के लिए? प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है। 1 महीने पहले हमने मीडिया के माध्यम से तमाम माध्यमों से बताया था कि विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहे हैं, तो केवल जवेरा विधानसभा के नहीं अपितु आसपास के प्रदेश की बहुत सारी विधानसभाओं से यहाँ जोड़े आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लिया है। और निश्चित रूप से ये जो धनराशि सरकार देती है उन नव दंपत्ति जोड़ों के लिए वरदान साबित होगी और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उपहार लिए हैं, आपके तरफ से दिए गए उपहार, तो क्या क्या दिया जा रहा है इनको? उपहार भी बांट रहे हैं, एक साड़ी भी दी जा रही है, एक वैनिटी बॉक्स भी दिया जा रहा है और एक घड़ी भी दी जा रही है मेरी तरफ से। तो निश्चित रूप से ताकि इन लोगों के याद में भी बना रहे और जब हम कन्या विवाह करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी देना चाहिए। ये परंपरा भारतीय संस्कृति की परंपरा है। जी बिल्कुल, मंत्री जी ने सभी जोड़ों को एक घड़ी दी है ताकि इनका जीवन, इनका समय बदल जाए। अभी तक ये कुंवारे थे, अब ये परिवार के साथ अपना समय बदलें और अब इनका समय अच्छे से गुजर सके। इसी कामना के साथ जो यहाँ के स्थानीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी साहब हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उपहार में विशेष रूप से एक घड़ी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संदेश, चूंकि वो यहाँ आने वाले थे पर आज किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उनके संदेश का प्रसारण भी होगा। और अभी मंत्री जी कन्याओं का जो है वो पैर धोकर जो किया जाता है सम्मान वो करेंगे। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले थे, चूंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम इंदौर में आ गया अचानक से। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की भी इच्छा थी कि सबसे बड़े कार्यक्रम में हम पधारें, लेकिन वो वर्चुअली 4 बजे उन्होंने कहा है कि हम जुड़ेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप के माध्यम से ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हिंदू धर्म में पैर पकड़ाई का एक बहुत महत्व होता है। पिता अपने दामाद की पैर पकड़ाई करता है, पैर पूजता है। वही करने के लिए धर्मेंद्र सिंह लोधी जी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। वो इन वधुओं को अब अपने दामाद को समर्पित करने के लिए पैर पकड़ाई करेंगे, मतलब इन सभी के पैर पूजन करेंगे। और इस तरह 1971 जो जोड़े हैं उनके पिता स्वरूप अब धर्मेंद्र सिंह लोधी को माना जाएगा। ये अपनी बेटियों के विवाह के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ बेटियों की पैर पकड़ाई कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा के दमोह से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।